बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। बहुत सारे लोगों को अपने इन दांतों के दरमियान फासला पसंद नहीं होता, लेकिन कुछ अफराद को दांतों के दरमियान फासला पसंद भी होता है। बाज लोगों की ये सोच होती है कि दांतों के दरमियान मौजूद ये जो गैप है, ये खुशकिस्मती की अलामत होता है। जिन अफराद के दांतों में फासला होता है वो हर मामले में खुश नसीब होते हैं, लेकिन अक्सर अफराद इस गैप से इतने नाला होते हैं कि महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा के इस गैप को खत्म कर देते हैं। उन अफराद का मानना होता है कि इस गैप के बाइस वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ये फासला उनकी खूबसूरती में खलल डालता है। दांतों के दरमियान मौजूद फासले के पीछे आखिर राज क्या है? आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से चंद अहम मालूमात बताएंगे, जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों में फासला था या नहीं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। प्यारे भाइयों, इंसान अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह ने इंसान की शक्ल में सबसे खूबसूरत मखलूक बनाई है, जिसमें इस कदर पेचीदा सिस्टम नस्ब किया गया है जो कि आज तक किसी भी चीज में दरियाफ्त नहीं हो सका। खूबसूरती के कई मयार हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पुरकशिश चेहरा वो समझा जाता है जिसके ऊपर के दांतों में खिला हो, और खासकर खवातीन तो जानबूझकर दांतों में इस तरह का फासला बनाती हैं ताकि उनकी मुस्कुराहट ज्यादा पुरकशिश नजर आए। बाज लोगों की ये सोच होती है कि दांतों के दरमियान मौजूद ये गैप खुशकिस्मती की अलामत होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोग हकीकत में खुशकिस्मत होते हैं और दांतों का ये फासला खुशकिस्मती की अलामत है या नहीं? तो इस बारे में आपको माहिरीन का तज्जिया बताते हैं कि माहिरीन के मुताबिक ऐसे लोगों में क्या खुसूसियात होती हैं। इन खुसूसियात की बिना पर आपने फैसला करना है कि आया इन लोगों को खुशकिस्मत कहा जा सकता है या नहीं। तो प्यारे भाइयों, इन लोगों की खुसूसियात मुलाहिजा कीजिए। माहिरीन के मुताबिक ऐसे लोग ज़हीन होते हैं, यानी जिन अफराद के दांतों के दरमियान फासला होता है वो बहुत ज़हीन होते हैं, और इसके साथ साथ ऐसे अफराद बहुत तख्लीकी भी होते हैं। ऐसे अफराद को ज़हीन होने की वजह से आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ये लोग बातूनी बहुत होते हैं, यानी ऐसे अफराद को बातें करने का बहुत शौक होता है। ये अफराद हर किसी से बातें करना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कोई अजनबी हो या फिर उनके दोस्त ही क्यों ना हो। ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं। कहा जाता है कि जिन अफराद के दांतों के दरमियान फासला होता है वो बहुत पैसे वाले होते हैं। ऐसे अफराद माली तौर पर बहुत मुस्तहकम होते हैं और उनको अपने पैसे किस तरह इस्तेमाल करने हैं इस बात से भी ये लोग बखूबी वाकिफ होते हैं। माहिरीन का दावा है कि ऐसे लोग खाने के भी शौकीन होते हैं, यानी जिन अफराद के दांतों के दरमियान फासला होता है वो लोग खाने के भी शौकीन होते हैं। ऐसे अफराद कुछ भी खा लेते हैं और खाने में नुक्स नहीं निकालते, और अगर खाना उनकी अपनी पसंद का हो तब तो बनाने वाले को मसला हो जाता है, क्योंकि फिर ये सारा खा जाते हैं। प्यारे भाइयों, इन्हीं खूबियों की वजह से ये अफराद इंतहाई खुशकिस्मत तस्वुर की जाते हैं। जिंदगी का कोई भी मोड़ हो उसमें कामयाब रहते हैं। क्या आपके दांतों में गैप है या नहीं, आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि दांतों के दरमियान अक्सर लोगों के फासला होता है, जो कुछ लोगों का तो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद बंद हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इस गैप को बंद करवाने के लिए टूथ फिलर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। ये टूथ फिलर ट्रीटमेंट मुख्तलिफ दंदान साज अपने हिसाब से करते हैं और इनकी मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। दरअसल टूथ फिलर गैप दांतों के दरमियान उस फासले को खत्म करता है जिसके लिए एनिमल शीट और फ्लोराइड का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ उसमें कुछ मजीद दवाइयां शामिल की जाती हैं और दांतों को इस तरह तराश खराश किया जाता है जैसे बाकी आपके हकीकी दांत हों। इस ट्रीटमेंट से दांतों की चमक भी बढ़ जाती है और इनकी सफेदी भी बहाल हो जाती है। ये एक बड़ा वाज़ेह फर्क होता है। मुख्तलिफ लोग खूबसूरत दिखने के लिए भी ये फिलर ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं। कहा जाता है कि अदाकाराएं भी अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए टूथ फिलर और टूथ गैदरिंग करवाती हैं। प्यारे भाइयों, अब आते हैं उस सवाल की जानिब कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों में
फासला था या नहीं, तो इससे ये रवायत मुलाजा फरमाइए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दांतों में फासला था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते तो यूं नजर आता गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दंदाने मुबारक से नूर की किरणें फूट रही हों। इस हदीस को इमाम दारमी, तिरमिजी और तिबरानी ने भी रिवायत किया है। इसी तरह हजरत सईद बिन मुसीब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक यूं बयान करते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत निहायत सफेद थी, दाढ़ी मुबारक के बाल काले थे, सामने वाले दांत मुबारक निहायत खूबसूरत थे। बारिवायत सही बुखारी। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अब तो इस बात को खुशकिस्मती जरूर समझना चाहिए कि आपके दांतों के दरमियान फासला मौजूद है, क्योंकि ये आपकी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक तरह की मुशाबहत भी है। और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि आपके दांतों की मुशाबहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों के साथ हो। यहाँ आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुमाइल के बारे में बताते हैं, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गोरा, पुरकशिश, गोल, रोशन रंग, सुर्खी आमेज था, चौदहवीं की चांद की तरह जगमगाता हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो चेहरा मुबारक इस तरह दमक उठता गोया चांद का एक टुकड़ा है, धारियां इस तरह चमकती गोया रोशन बादल चमकता है, और ऐसा लगता था कि सूरज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में दौड़ता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पुरनूर था, गोया अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो तुलू होते हुए सूरज को देखता। चेहरे पर पसीना यूं महसूस होता गोया मोती है, और पसीने की खुशबू खालिस मुश्क से भी बढ़कर होती। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होते तो चेहरा मुबारक यूं सुर्ख हो जाता गोया आपके मुबारक रुखसार पर किरमिजी अंगूर निचोड़ दिए गए हैं। आपके दोनों रुखसार हल्के और पेशानी कुशादा, अबरू कमानदार, बारीक और कामिल थे, और बाहम मिले हुए ना थे, और यह भी कहा जाता है कि मिले हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें कुशादा थीं और उनकी सफेदी में सुर्खी आमेजिश थी। पुतली सख्त स्याह थी, पलकों के बाल लंबे और घने थे। कोई देखता तो यूं महसूस करता गोया आंखों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा लगाया है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक का बांसा बुलंद और खम था, यूं महसूस होता गोया इस पर नूर बुलंद है। दोनों कान मुकम्मल और मुंह खूबसूरत और बड़ा था। सामने के दोनों दांतों में जरा सा फासला था, बकिया दांत भी अलग अलग थे। गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत सबसे खूबसूरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक इंतहाई खूबसूरत, घनी, सीने को भरे हुई और सख्त काली रंग की थी। सिर्फ दोनों कनपटियों और दाढ़ी में 20 या एक रिवायत के मुताबिक 70 बाल सफेद थे, बाकी पूरी दाढ़ी के बाल काले रंग के थे। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।